बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तुम के सबक नंबर 1 हमद की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत नज़्म व नसर के साथ पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख़ज़ कर सकें, नज़्म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें, मतन नज़्म व नसर का मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा लिख सकें, इबारत में मुतरादिफ़ और मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें, इसमें जमा को पहचान कर इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, मरकज़ी ख़याल से क्या मुराद है? बिल्कुल सही जवाब है आपका। मरकज़ी ख़याल किसी भी इबारत या नज़म का वो मुख्तसर लेकिन जामिया ख़ुलासा होता है, वो मकसद होता है जिसके लिए शायर या मुसन्नफ़ वो इक़्तिबास वो इबारत या वो नज़म लिखते हैं। सवाल नंबर 2 है, मुतरादिफ़ और मुतज़ाद अल्फाज में फ़र्क वाज़े करें। बिल्कुल सही जवाब है आपका। मुतरादिफ़ अल्फाज हम मानी अल्फाज को कहते हैं, यानी एक लफ्ज़ के जो मानी होते हैं वो मुतरादिफ़ कहलाते हैं, और मुतज़ाद अल्फाज किसी भी लफ्ज़ के मानी के लिहाज से उलट अल्फाज को कहते हैं। जैसे ज़मीन का उलट आसमान, सुबह का उलट शाम, रात का उलट दिन। तो ये हैं अल्फाज मुतरादिफ़ और अल्फाज मुतज़ाद। मश्क में हमारी आज की सरगर्मी है, आओ पढ़ें। झेल में दिए गए अशार को समझकर पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाब दें। तो हमारे पास कुछ अशार हैं, उन्हें हमने पढ़ना है, उनका मफ़हूम समझना है और फिर आखिर में दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। तो हम पढ़ते हैं अशार। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदाए नाफरमा है हमदे सरा तेरा, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक क्यों कर अदा तेरा। तो प्यारे बच्चों, इन अशार में आपने देखा ये अशार हमदिया अशार हैं। इन अशार में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए कह रहे हैं कि हमारे दिलों पर अगर आपका कब्ज़ा हो जाए, आपकी मोहब्बत का कब्ज़ा हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और एक बंदा नाफरमा, शायर अपने आप को एक नाफरमा बंदा से तशबीह देते हुए कह रहे हैं कि एक बंदा नाफरमा आपकी तारीफ़ बयान करने जा रहा है। अगरचे आपका हक अदा करना, अल्लाह ताला का हक अदा करना हमारे लिए सबसे बढ़कर है, लेकिन हमसे अल्लाह ताला का हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात तो वो ज़ात है जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं कि अगर हम हर सांस के साथ उनका शुक्र अदा करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। जैसा कि कुरान पाक में भी इरशाद है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो प्यारे बच्चों, आइए सवालात की जानिब चलते हैं। पहला सवाल है, हमदे सरा का क्या मतलब है? हम्द का मतलब है अल्लाह ताला की तारीफ़ और सरा का मतलब बयान करना। शायर कहता है कि मैं अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा हूँ, मगर मैं आपकी हम्द व सना बयान करता हूँ क्योंकि मेरे दिल में आपकी मोहब्बत मौजज़न है। किस ज़ाते अक़दस का हक अदा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? जवाब है अल्लाह ताला की ज़ाते अक़दस का हक अदा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बंदे के बस की बात नहीं है कि वो अल्लाह ताला का हक अदा, लेकिन ये बंदे के बस की बात नहीं है कि वो अल्लाह ताला का हक अदा कर सके। प्यारे बच्चों, मश्क में हमारी अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है आओ लिखें। हम्द का मरकज़ी ख़याल अपने अल्फाज में लिखें। तो आइए लिखते हैं हम्द का मरकज़ी ख़याल। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर शय में खूबसूरती और हिकमत है। अल्लाह ताला ने अपनी ये खूबसूरत कायनात बनाई और फिर कुदरत की ये सब बहारें देखने को हमें 2 आँखें भी अता की। बेशक अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखने वाला है। प्यारे बच्चों, मश्क में हमारा अगला सवाल है, झेल में दिए गए अशार की आसान अल्फाज में तशरीह लिखें।
तो आइए अशार की तशरीह करते हैं। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तशरीह करेंगे। इस शेर में शायर कायनात की तख्लीक और कामिल निज़ाम का हवाला देकर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में अनगिनत अशिया पैदा फरमाई हैं जो हमारी आँख देख सकती है और जो हमारी आँख से ओझल हैं। इनका हम शुमार भी नहीं कर सकते। समंदर की गहराइयों में पाई जाने वाली आबी मखलूक से लेकर फलक बोस पहाड़ों पर पाई जाने वाली मखलूक़ात, इन सब की तख्लीक के पीछे अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत पोशीदा है। अल्लाह ताला ने कोई शय भी बेकार पैदा नहीं की। हर शय में कोई राज है। अगर हम किसी भी शय की तहकीक करने लगें तो हमारी अकल दंग रह जाए। दूसरा शेर है, मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल लगाए। तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए कहते हैं कि इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। हर शय अल्लाह ताला की शान और कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई और फिर इस दुनिया के बाग को बेल बूटों से सजाया। पहले मट्टी से बागात लगाए, फिर इन बागात को फूलों और फलों से सजाया। यकीनन ये सारी की सारी नेमतें इंसान के दिल को लुभाती हैं। ये किस्म किस्म के फल अल्लाह ताला की मखलूक़ात के लिए ज़िंदगी का अनमोल अतिया और इनाम है। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है ज़ुबान शनासी। दी गई मिसाल के मुताबिक अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि उनके मुतज़ाद का ज़िक्र भी जुमले में आ जाए, यानी कि जो अल्फाज हमें दिए गए हैं उसके मुतज़ाद के साथ हमने जुमले में इस्तेमाल करना है। यानी मशरिक अगर हमारे पास लफ्ज़ है तो हमने जुमला इस तरह से बनाना है कि उसमें इसका मुतज़ाद मगरिब भी इस्तेमाल हो रहा हो। तो आइए जुमले बनाते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास मशरिक। मशरिक का मुतज़ाद है मगरिब। जुमला बनाते हैं, अल्लाह ताला के लिए ही हैं मशरिक और मगरिब। अगला लफ्ज़ है दायां। दायां का लफ्ज़ है बायां। जुमला बनाते हैं, आपको कौन सा लिफाफा चाहिए, दायां या बायां। अगला लफ्ज़ है कमी। कमी का मुतज़ाद है बेशी। जुमला बनाते हैं, रिस्क में कमी बेशी तो आती रहती है। आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास ज़िंदगी। ज़िंदगी का मुतज़ाद है मौत। जुमला बनाते हैं, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे इसम जमा। इसम जमा क्या होते हैं? बाज़ इसम ऐसे होते हैं जो देखने में वाहिद मालूम होते हैं लेकिन मानी जमा के देते हैं। ऐसे इसम को इसम जमा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इसम जमा की तारीफ़ पढ़ी। मिसाल के तौर पर फ़ौज, लश्कर, जमात, कौम, मजलिस वगैरह, ये सब क्या है? इसम जमा है। तो हमने इनसे मुतालिक सवाल क्या हल करना है? इसम जमा की 5 मज़ीद मिसालें दें। इसम जमा की 5 मज़ीद मिसालें हैं रेवड़, यानी कि बकरियों का जो झुरमुट होता है, जो जब इकट्ठी हो जाती हैं बकरियां तो उनको हम क्या कहते हैं? रेवड़। तो सारी एक एक बकरी को हम बकरी या भेड़ कहेंगे, लेकिन जब सब बकरियां और भेड़ें इकट्ठी होंगी तो उनके लिए हम इसम जमा का लफ्ज़ यानी कि रेवड़ इस्तेमाल करेंगे। हजूम, गौल, टीम, लाइब्रेरी, मजमा, गिरोह। तो ये है इसम जमा की मिसालें। आप इनसे हटकर भी अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा करते हुए या अपनी कोई भी किताब पढ़ते हुए उसमें से इसम जमा तलाश कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए आज के सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।